वीवर्स, ये क्रिमिनल्स एक जेल में जाते हैं जहां बाकी कैदी उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो क्रिमिनल्स एक बहुत ही अच्छी टीम है और अब तो वो काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। उन क्रिमिनल्स को वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्टोन मिलता है जिसे लेने के लिए ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक एलियंस पीछे पड़े थे, और अगर वो स्टोन गलती से उन एलियंस के हाथ लग गया ना तो चारों तरफ तबाही होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखना है कि वो क्रिमिनल्स जिन पर कोई भी भरोसा नहीं करता था कैसे एक यूनिक प्लान बनाकर उन एलियंस की इतनी बड़ी सेना को बीट करते हैं और लिटरली डांस करते करते पूरे अर्थ को बचाते हैं। और हम सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उन क्रिमिनल्स के साथ फाइट करेंगे ताकि वो उन एलियंस को हरा सके। कहानी की शुरुआत में हमें पीटर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी माँ कैंसर की वजह से मर गई थी। पीटर के तो पापा भी नहीं थे, तो अब वो पूरी तरीके से अकेला था। पीटर तो भागते भागते एक ग्राउंड में आ जाता है, पर तभी वहाँ एलियन की एक बहुत बड़ी शिप आ गई थी जो पीटर को अपने साथ दूर अंतरिक्ष में लेकर चली जाती है। और अब इस बात को पूरे 26 साल बीत चुके थे। पीटर तो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। पीटर को जिन एलियंस ने किडनैप किया था दरअसल वो सब चोरी और स्मगलिंग करते थे, और अब उन एलियंस के लीडर योंडू ने पीटर को वहाँ से मोरैग नाम की एक कीमती चीज लेकर आनी थी। और ये सबसे पता चलता है कि पीटर योंडू के लिए काम करने लगा था। पीटर तो काफी ज्यादा मस्त मौला था और उसे डांस करना काफी अच्छा लगता था, तो वो अपने कान में हेडफोन्स डालकर आगे बढ़ता रहता है। वो तो उस कीमती ऑर्क के पास पहुंच जाता है, पर वो जैसे ही उसे निकालता है तभी वहाँ पर एक एलियंस का ग्रुप आ जाता है और उन्हें भी वो कीमती गोला चाहिए था। तो वो एलियंस पीटर से गोला छीनने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पीटर ने इन 26 सालों में काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी और उसने तो इंसानों और एलियन के दिमाग को कंबाइन कर दिया था, जिससे कि वो काफी तेजी से सोच सकता था और शरीर की फुर्ती यूज करके दुश्मन को चकमा दे सकता था। तो पीटर यहाँ भी वही करता है, वो उन एलियन से गोला चुरा लेता है और अपने स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से चला जाता है। योंडू जब पीटर से वो गोला मांगता है तब पता नहीं पीटर का मन तो एकदम से चेंज हो गया था और अब पीटर योंडू को वो गोला नहीं देना चाहता था। योंडू ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो गया था और अब उसने अपने आदमियों का यूज करके ये बात फैला दी थी कि जो भी पीटर को पकड़ेगा तो योंडू उसे काफी बड़ा इनाम देगा। मतलब कि अब पीटर कहीं भी बचकर जा नहीं सकता था। अब दूसरी तरफ हमें रॉनिन नाम का एक एलियन दिखाया जाता है, और वो एलियन जिन्होंने पीटर पर हमला किया था वो रॉनिन के ही आदमी थे। और जब रॉनिन को इस बात का पता चलता है कि उसके आदमी वो मैजिकल गोला लाने में नाकामयाब हो गए थे, तब रॉनिन उन लोगों से काफी गुस्सा होता है। उसे अब ये भी पता चल गया था कि उस गोले को पीटर नाम के एक आदमी ने चुरा लिया था। दरअसल वो पावरफुल गोला रॉनिन को नहीं बल्कि उसके मास्टर थैनोस को चाहिए था, जो रॉनिन से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और अगर उसने थैनोस को वो गोला नहीं दिया तो वो उसे और उसके लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। उस जगह पर तो थैनोस की 2 गोद ली हुई बेटियां होती हैं, जिनमें से एक का नाम गमोरा होता है और दूसरी का नाम नेबुला। रॉनिन गमोरा को आदेश देता है कि वो कैसे भी करके पीटर नाम के आदमी के पास जाए और वो गोला उससे छीनकर वापस लेके आ जाए। अब पीटर तो एक जेंडार नाम के प्लेनेट पर आ गया था, जहाँ वो एक आदमी के पास जाता है जो उस पावरफुल गोले को खरीद सकता था और उसके बदले पीटर को काफी पैसे मिल सकते थे। पर जब उस आदमी को ये बात पता चलती है कि इस गोले के पीछे रॉनिन भी पड़ा है तो वो उसे खरीदने से बिल्कुल इनकार कर देता है, क्योंकि रॉनिन को जेंडार वासियों से काफी प्रॉब्लम होती थी और वो हमेशा से जेंडार को पूरा तबाह करना चाहता था। अगर उस आदमी ने पीटर से वो गोला खरीद लिया तो रॉनिन गोले का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाता और उसे जान से मारकर वो गोला वापस से लेकर चले जाता। उस आदमी ने तो पीटर को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया था, पर तभी पीटर के सामने गमोरा आ जाती है। पीटर तो उसे जानता ही नहीं था, पर गमोरा जैसे ही पीटर के हाथ में वो गोला दिखती है तो वो उसे छीनकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि पीटर किससे भी कम नहीं था, वो भी गमोरा का पीछा करते रहता है वो गोला लेने के लिए। पर तभी वहाँ 2 और एलियन आ जाते हैं जो वो पावरफुल गोला लेने नहीं बल्कि पीटर को पकड़ने आए थे। उनमें से एक एलियन का नाम ग्रूट होता है जो कि एक पूरा चलता फिरता पेड़ था। वहीं वो छोटा सा बिल्ली जैसा दिखने वाला एलियन जिसका नाम रॉकेट होता है वो तो काफी ज्यादा गुस्सैल था और अब उन दोनों ने मिलकर पीटर को पकड़ लिया था। वो उसे अपने साथ लेकर जैसे ही जा पाते तभी वहाँ जेंडार प्लेनेट की पुलिस आ जाती है और उन सभी को पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती है। पीटर और उन लोगों को जेंडार के बहुत ही बड़ी जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ यूनिवर्स के सभी खतरनाक क्रिमिनल्स अपनी सजा काट रहे होते हैं। वो चारों जैसे ही जेल के अंदर आते हैं तब सभी लोग अचानक गमोरा को गुस्से की नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि गमोरा रॉनिन के लिए काम करती थी और रॉनिन ने उन क्रिमिनल्स पर काफी अत्याचार किया था, इसीलिए वो सब गमोरा को मारना चाहते थे। तभी वहाँ ड्रैक्स नाम का एक आदमी आ जाता है जिसके परिवार को रॉनिन ने खत्म कर दिया था और अब तो वो गमोरा को मारकर अपने फैमिली वालों का बदला लेना चाहता था। लेकिन गमोरा उन्हें बताती है कि वो रॉनिन के लिए काम नहीं करती, वो तो सिर्फ उसकी गुलामी कर रही थी। लेकिन ड्रैक्स को गमोरा की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो तो गमोरा को एकदम से मारने चला गया था। पर तभी पीटर उसे रोकता है और कहता है कि गमोरा तुम्हें रॉनिन के पास लेकर चले जाएगी, जिससे कि तुम डायरेक्टली रॉनिन को ही खत्म कर सकते हो। ड्रैक्स ये बात मान जाता है और गमोरा को छोड़ देता
देता है। इसके बाद गमोरा पीटर और बाकी सभी से बात करते रहती है कि उसे कैसे भी करके रॉनिन के कैद से आजाद होना था। रॉकेट तो कहता है कि उन्हें सिर्फ पीटर चाहिए जिससे कि वो योंडू को देखकर बहुत सारे पैसे कमा सके। तब गमोरा उन सभी को एक बात बताती है कि अगर वो सब यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो उसे एक ऐसा आदमी पता था जो इस पावरफुल गोले को खरीद लेगा और उसके बदले जो भी उन्हें पैसा मिलेगा वो सब एक दूसरे में बांट लेंगे। तो अब उन्हें कैसे भी करके इस जेल से बाहर निकलना था, इसीलिए वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और सारी सिक्योरिटीज का ध्यान भटकाते हुए एक स्पेसशिप की मदद से उस जेल से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ रॉनिन को इस बात का पता चल गया था कि गमोरा उसे धोखा दे रही है और जब वो ये बात अपने बॉस थैनोस को बताता है तब थैनोस ये सुनकर काफी खुश तो नहीं था और अब उसने अपनी बेटी गमोरा को भी खो दिया था। तो अब थैनोस रॉनिन को धमकी देता है कि वो कैसे भी करके वो गोला उसे ला कर दे, नहीं तो थैनोस जेंडार प्लैनेट को खत्म करने से पहले रॉनिन को खत्म कर देगा। यहाँ गमोरा अपने साथियों के साथ एक अलग ही प्लैनेट पर आ गई थी जहाँ पर वो सब उस गोले का सौदा करने वाले थे। वो तो एक आदमी के पास पहुँच जाते हैं जिसका नाम कलेक्टर था। कलेक्टर जब उस गोले को खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्टोन था। अब कलेक्टर उन सभी को थोड़ा सा हिस्ट्री बताता है कि सालों पहले ऐसे 6 पावरफुल स्टोन्स हुआ करते थे ना जिनकी पावर्स अनलिमिटेड थी पर उन्हें कोई नॉर्मल इंसान टच भी नहीं कर सकता था। वो 6 स्टोन एक धमाके में पूरे गैलेक्सी में फैल गए थे। कलेक्टर तो उस स्टोन को देखकर काफी खुश होता है पर तभी कलेक्टर के यहाँ काम करने वाली एक लड़की जो सालों से कलेक्टर का गुलाम बनकर रह गई थी वो अचानक उस पावरफुल स्टोन को पकड़ लेती है और जैसा कि कलेक्टर ने बताया था कि उस स्टोन को कोई भी नॉर्मल आदमी टच भी नहीं कर पाएगा और तभी वो लड़की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसमें पीटर और उसके साथी बच गए थे और अब पीटर ने वो स्टोन भी बॉल के अंदर रख दिया था और अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ रॉनिन आ गया था जिसके साथ नेबुला भी थी और अब वो सब पीटर से वो स्टोन लेने आए थे जिसमें बेशुमार पावर्स थी। पर पीटर और उसके साथी छोटे छोटे कैप्सूल में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते रहते हैं पर नेबुला और रॉनिन के लोग उन सभी के पीछे पड़ गए थे। नेबुला तो अपनी बहन गमोरा के ही कैप्सूल पर फायर कर देती है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और गमोरा स्पेस में घूमने लगती है। रॉनिन ने तो कैसे भी वो स्टोन हासिल कर लिया था और इसके बाद वो वहाँ से चला भी जाता है पर गमोरा स्पेस में बिना ऑक्सीजन के ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकती थी। पीटर भी उसे अपने छोटे से कैप्सूल में नहीं ले सकता था क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था। तो इसीलिए पीटर योंडू को कॉल करके ये बता देता है कि वो कहाँ पर है और अब पीटर स्पेस में निकलकर गमोरा को पकड़ लेता है। पीटर ने तो अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था और वो उसे गमोरा को पहना देता है जिससे कि गमोरा उड़ गई थी और सांस लेने लगी थी। पर अब पीटर की बॉडी धीरे धीरे गलने लगी थी लेकिन सही टाइम पर वहाँ योंडू आ जाता है जिसे कि पीटर ने कुछ टाइम पहले कॉल करके बुलाया था। योंडू उन सभी को अपने बहुत ही बड़े स्पेसशिप के अंदर ले लेता है और जब गमोरा को ये बात पता चलती है कि पीटर ने उसकी जान बचाई तो वो उसका काफी शुक्रिया अदा करती है। पर जब योंडू पीटर से मिलता है तो वो उस पर काफी गुस्सा था और वो तो पीटर को जान से भी मारना चाहता था लेकिन पीटर योंडू को समझाता है कि उन्हें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। पर योंडू अब उसकी बिल्कुल भी बात ही नहीं मान रहा था। तब पीटर योंडू को उन पावरफुल स्टोन्स के बारे में बताता है जिसका यूज करके पूरे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता था। ये सुनकर योंडू काफी खुश हो गया था और वो पीटर के साथ हो जाता है क्योंकि उसे वो पावरफुल स्टोन चाहिए था। उन लोगों ने जेंडार के वासियों को भी बता दिया था कि जल्दी रॉनिन उनके प्लेनेट पर हमला करने वाला है। यहाँ रॉनिन को कुछ ही देर पहले पता चलता है कि वो स्टोन कितना पावरफुल था तो वो स्टोन को थैनोस को देने के बजाय उसे खुद ही अपने पास रख लेता है। मतलब कि रॉनिन ने थैनोस के साथ गद्दारी की थी। पर नेबुला जो थैनोस की सौतीली बेटी थी वो भी रॉनिन के साथ हो जाती है क्योंकि उसे अपने फादर बिल्कुल पसंद ही नहीं थे और अब रॉनिन के पास बहुत ही पावरफुल स्टोन था। तो अगले दिन वो अपनी बहुत ही बड़ी शिप लेकर जेंडार वासियों पर हमला करने चला जाता है लेकिन रॉनिन का सामना करने के लिए जेंडार प्लैनेट की भी सेना वहाँ पर आ गई थी और अब वो सब अपने छोटे छोटे स्पेसशिप का यूज करके रॉनिन के सभी लोगों पर हमला करते रहते हैं। यहाँ पीटर और उसके साथी कैसे भी करके रॉनिन के स्पेसशिप में घुस गए थे और उसके लोगों को लगातार खत्म करते जा रहे थे। जेंडार की पूरी आर्मी ने रॉनिन के स्पेसशिप के सामने एक बहुत ही बड़ी शील्ड बना दी थी जिससे कि वो शिप आगे न बढ़ पाए और होता भी ऐसा ही है, वो शिप तो बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। पर तभी वहाँ रॉनिन आ जाता है जिसने कि वो पावरफुल स्टोन अपने हथियार में डाल दिया था और अब उसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी तो वो अपने पावर्स का यूज करके उस बड़ी सी शील्ड को एक ही बार में खत्म कर देता है। रॉनिन के इस हमले से जेंडार की सेना को काफी नुकसान हुआ था पर तभी भी वो रॉनिन से लड़ते रहते हैं। वहीं शिप में नेबुला और गमोरा के बीच एक फाइट हो रही होती है क्योंकि वो दोनों एकदम अलग ही रास्ते पर निकल गए थे। गमोरा अच्छाई के रास्ते पर थी और नेबुला बुराई के। उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है पर अब नेबुला स्पेसशिप से गिरने वाली थी। गमोरा तो उसे पकड़ना चाहती थी और उससे कह रही थी कि रॉनिन अच्छा आदमी नहीं है, वो स्टोन के पावर्स का यूज करके सारे प्लैनेट्स को खत्म कर देगा। पर
पर नेबुला इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और अपना ही हाथ काट कर वहाँ से कूद जाती है। ड्रैक्स यहाँ पर रॉनिन के पास आ गया था जो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स का बदला लेना चाहता था, पर वो स्टोन मिलने के बाद रॉनिन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, तो वो ड्रैक्स को एक ही हाथ से पकड़कर उठा देता है। लेकिन रॉनिन जैसे ही उसे जान से मारता तभी रॉकेट एक बहुत बड़ी स्पेसशिप लेकर रॉनिन की शिप पर मार देता है, जिससे रॉनिन की पूरी शिप तबाह हो गई थी और अब वो तेजी से नीचे गिर रही थी। और अगर पीटर और उसके साथियों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सब उस धमाके में मारे जाएंगे। तभी वो एलियन जिसका नाम ग्रूट होता है वो अपने पेड़ जैसे बॉडी को बढ़ाने लगता है और अपने साथियों के चारों ओर एक कवच बना देता है जिससे कि उन्हें कोई भी चोट न लगे। पर रॉकेट काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि ये करने से ग्रूट पूरी तरीके से मर जाएगा, पर ग्रूट को खुद से ज्यादा अपने साथियों की चिंता थी, तो वो बिना किसी की बात सुने एक बहुत बड़ा कवच बना देता है और अब वो पूरी शिप नीचे गिर गई थी। लेकिन पीटर और बाकी सब तो सही सलामत थे, पर ग्रूट पूरी तरीके से मर चुका था। जब वो सब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर रॉनिन भी आ गया था जो पूरे जेंडार प्लेनेट को खत्म करना चाहता था। रॉनिन बताता है कि उसके पूर्वजों ने इसी प्लेनेट पर लड़ाई करते हुए अपनी जान दे दी थी, पर अब रॉनिन उन सभी के मरने का बदला लेना चाहता था, इसीलिए अब वो जेंडार प्लेनेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। रॉनिन अपनी छड़ी उठाकर एक मंत्र पढ़ने लगता है, पर तभी पीटर अचानक खड़े होकर डांस करने लगता है। रॉनिन को तो कुछ भी समझ ही नहीं रहा था। वो पीटर से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तब पीटर रॉनिन से सीधे बोल देता है कि वो उसका ध्यान भटका रहा था। तभी दूसरी तरफ ड्रैक्स और रॉकेट मिलकर एक बहुत ही तगड़ा लेजर फायर करते हैं रॉनिन की छड़ी पर, जिससे कि रॉनिन की छड़ी एकदम से ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर जो पावरफुल स्टोन था वो बाहर आ जाता है। पर पीटर कैसे भी करके रॉनिन से पहले उस स्टोन को अपने हाथ में लेने में कामयाब हो जाता है, पर जैसा कि हमें पता है कि कोई भी नॉर्मल आदमी उस स्टोन को पकड़ नहीं सकता था और इसीलिए पीटर की बॉडी एकदम से जलना स्टार्ट हो जाती है। और अब कुछ देर और हो गई ना तो पीटर जलकर एकदम भस्म हो जाएगा। लेकिन तभी गमोरा आकर पीटर का हाथ पकड़ लेती है और उसी तरह ड्रैक्स और रॉकेट भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि एक दूसरे को टच कर देते हैं। और अब उन चारों की पावर्स कंबाइन हो गई थी, जिससे कि उस स्टोन का इफेक्ट उन चारों पर पड़ रहा था और वो चारों साथ में केपेबल थे उस स्टोन को अपने हाथ में लेने में। पीटर उस स्टोन की पावर का यूज करके रॉनिन को एक बहुत ही तगड़ा झटका देता है और वो झटका इतना पावरफुल था ना कि रॉनिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब रॉनिन के मरने के बाद गमोरा उस स्टोन को उसके बॉक्स में बंद कर देती है और अब वो सब पूरी तरीके से सेफ थे। पर वादे के अनुसार पीटर को योंडू को वो स्टोन देना पड़ता है और अब वो सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। योंडू जब अपने शिप में आकर वो गोला खोलता है तो उसके अंदर तो वो स्टोन था ही नहीं, बल्कि एक छोटा सा डॉल था, यानी कि पीटर ने योंडू को वो स्टोन कभी दिया ही नहीं था। और अब वो सब जेंडार की मिलिट्री के साथ होते हैं जिन्हें पीटर ने वो स्टोन दे दिया था ताकि वो इस पावरफुल स्टोन की रक्षा कर सके। जेंडार प्लैनेट की जनरल उन सभी का शुक्रिया अदा करती है और वो बताती है कि पीटर कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। दरअसल वो स्टोन को इतनी देर तक इसीलिए पकड़ कर रख पाया क्योंकि वो आधा इंसान और आधा एलियन था। पीटर की माँ तो इंसान थी पर उसके फादर एक प्राचीन एलियन थे, लेकिन वो पीटर के बचपन में ही गायब हो गए थे और अब उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सारी बातें होने के बाद अब वो सब जाने लगते हैं, लेकिन जेंडार के मिलिट्री के लोगों ने पीटर के स्पेसशिप को मरम्मत करके और भी ज्यादा एडवांस बना दिया था, जिससे कि वो सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वो सब अपने ब्रांड न्यू स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं। रॉकेट ने तो ग्रूट का एक छोटा सा हिस्सा गमले में लगा दिया था, जिससे कि ग्रूट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया था और अब वो चारों निकल पड़ते हैं गैलेक्सी की गहराइयों में ताकि वो जरूरतमंदों की हेल्प कर सके। और इसी के साथ हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच बता दूं इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।